देखिए, अभी हमको पता चला है कि 30 तारीख को नोटिफिकेशन आपका कहा गया है कि नोटिफिकेशन जो हरियाणा पीसीएस का है वो आपका आएगा 6 तारीख से शुरू होगा, 6 फरवरी 2026 से शुरू होगा और 26 फरवरी 2026 तक आएगा वो। अब यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारा प्रीलिम्स है वो आप देखोगे कि वो हमारा 24 अप्रैल को होना है, ये ऑलरेडी वो मेंशन कर चुके हैं, और मेंस जो है जून में होगा। ठीक है, तो अब जब 6 तारीख को आएगा तो और हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा आखिर सिलेबस क्या है और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। ठीक है, इसके लिए तो इसमें अगर आप देखो तो ये सिलेबस दिया हुआ है, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस क्या होगा इसके लिए हमारा मेन फोकस रहेगा घटना चक्र को हम एकदम कंठस्थ कर लेंगे, जो 6 बुक है, टॉपिक बाय टॉपिक इसका कवरेज होगा, प्लस हमारा करंट के जो एक साल का कोई भी मैगजीन आएगी घटना चक्र की आएगी या कोई भी आ जाएगी और जो आई हुई होगी अभी तक उसको हम कवर करेंगे। साथ ही साथ हम जो मेंटल एबिलिटी का है वहां पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम लगाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो हमको लगाने हैं, और यहाँ पे रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन जो भी पिछले साल के पेपर आए हुए हैं हम उसी तक स्टिक रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं और क्या आखिर इसमें आता है। देखिए, यहां पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिलेबस में हमारा है पहला पेपर, यह हम बात कर रहे हैं अभी प्रीलिम्स का। ठीक है, यहां पे हम अभी प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स में क्या देखेंगे, तो यहां पर प्रीलिम्स में पहला आएगा आपका जनरल स्टडीज। इसमें जनरल साइंस, करंट का, नेशनल इंटरनेशनल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहां पर फिर ज्योग्राफी का आएगा, दोनों इंडिया वर्ल्ड, कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और आपका मेंटल एबिलिटी यहां पर आएगा। और आप अगर हरियाणा का कर रहे हो तो हरियाणा से रिलेटेड जितने भी हमने अभी पढ़े हैं, जैसे इवेंट जो है नेशनल इवेंट्स और हरियाणा के इवेंट करंट में हम देखेंगे। और यहां पर हम देखेंगे कि जो मूवमेंट हुए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड वो हम हरियाणा में भी देखेंगे, हिस्ट्री क्या वहां पे काम कर रही है, ज्योग्राफी भी हम हरियाणा का देखेंगे, कल्चर भी देखेंगे। तो यहाँ पर पॉलिटी भी जो भी हम पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो वो हरियाणा के रिस्पेक्ट में हमको पढ़ना होगा। यहाँ पे ये देखिए कह रहे हैं कि जो हमारी नॉलेज होगी यहाँ पे वो एक्सपेक्ट करें कि जनरल नॉलेज होनी चाहिए, जो भी साइंस में है। तो एक एजुकेटेड आदमी को जितनी नॉलेज चाहिए वो यहाँ पर होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही जो भी सब्जेक्ट्स हैं सब जनरल आपको कह रहा है, लेकिन आप यहाँ पर फंस मत जाइएगा इनके वर्ड्स में, ये जनरल नहीं है, आपको साथ ही साथ उसको थोड़ा सा एडवांस में पढ़ना है, क्योंकि आप देखोगे जब एग्जाम की बात आती है तो वहां पे काफी क्वेश्चंस एडवांस में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेन फोकस हमारा एनसीईआरटी होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से हरियाणा में काफी क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट। अब सेकंड पेपर जो होगा, सेकंड पेपर यहाँ पर एप्टीट्यूड का होता है, तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, रीजनिंग, यहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग, मेंटल एबिलिटी या न्यूमेरिकसी, जहां पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं 10th लेवल तक, ये सारा आपका ग्राफ टेबल ये सब आता रहता है इसमें। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रीलिम्स अगर हम क्वालिफाई करते हैं तभी हम मेंस के लिए हम बैठ पाएंगे। तो मेंस में भी देखिए यहाँ पर पेपर जो होंगे मेंस के, सबसे पहले तो हमारा इंग्लिश और इंग्लिश एसे ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको पास करना होगा। दूसरा फिर हिंदी का भी ऐसे ही होगा, हिंदी में भी आप देखोगे कि एसे आएगा, इसमें प्रीसी राइटिंग आएगी, वहां पर क्या है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा, यहां पर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आएगा, दोनों ही लैंग्वेज में हमारा कमांड होना चाहिए। और यहां पर फिर जीएस वन में आप देखोगे कल्चर आएगा, हिस्ट्री आएगा, और इसी में साथ ही साथ आपका ज्योग्राफी भी कवर हो रहा है। जीएस2 में आप देखोगे यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, जो भी हमारा लक्ष्मीकांत में है वो सब हमको मगअप करना है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है हरियाणा से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, सारे पेपर 1 और पेपर 2 सब में हरियाणा इंक्लूडेड है ये। फिर 3 में जो जीएस3 है मेंस का, वहां पर इकोनॉमिक्स आएगा, और यहां पर इकोनॉमिक्स में आप डिजास्टर देखोगे, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत आता है, सिक्योरिटी बहुत आता है इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फोर्थ में हमारा एथिक्स आता है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे कितने पेपर हो गए, यहाँ पे 6 पेपर हो गए। एक तो इंग्लिश का, इंग्लिश और इंग्लिश का एसे, हिंदी और हिंदी एसे, फिर जीएस1, जीएस2, जीएस3, जीएस4, ये हमने आपको बता दिया है। तो यहां पर अभी तो आज डिस्कशन है, अब इससे रिलेटेड हम टॉपिक बाय टॉपिक हम कवर करते जाएंगे जैसे जैसे हमारा एग्जाम पास में आएगा। अब जान रहे हो कि 24 अप्रैल हमारा प्री है, तो हमारा पहला फोकस अभी प्री रहेगा, और साथ ही साथ हम मेंस को भी कवर करेंगे, जहां पे हम इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक्स को प्रीवियस ईयर से लेके हम देखेंगे कि हम कहां पर लाई कर रहे हैं और उसको और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा जनरल डिस्कशन हो गया कि हमारा सिलेबस क्या है, और जब नोटिफिकेशन आएगा 6 तारीख को तो हम और इस पर डिस्कशन करेंगे। अभी जो इन्होंने एक शॉर्ट नोटिस आया है कि हमारे 6 तारीख को आने वाला है, 30 तारीख को, वो भी अभी मैं आपके शॉर्ट में डाल दूंगा। वहां पे आप देखना कि उन्होंने मेंशन कर दिया है कि 102 सीटें अभी हैं, हो सकता है वो आगे चल के बढ़ जाए, लेकिन अभी हमको वैकेंसी देखनी है, 102 पे हमको फाइट करना है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना कि ये सारी चीजें जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपका प्री और मेंस निकल जाए, आप क्वालिफाई कर जाओ, तो पूरा एजुकेटर से आप जरूर जुड़ जाइए, और यहाँ पे तुरंत सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा, क्योंकि ऐसे जो वीडियोस हैं वो हम रेगुलर बेस पे अब डालते रहेंगे, क्योंकि अभी बीच में हमारा गैप हो गया था काफी, अब मैं फिर से बैक आ गया हूं इस पे, तो रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा। आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर जो भी नए सजेशन आपको देने हैं आप प्लीज दीजिए। यहाँ पर जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है वो सारी हम कवर करेंगे, और यहाँ पर यूपी पीसीएस का भी आपका देखिए
दे दिया है, 6 तारीख को होगा दिसंबर में, उसके लिए भी हम अलग एक क्लासेस बनाएंगे। ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड होगा वो हम वहां पर भी हमारा कवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आपने हमको इतना टाइम दिया है, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ हमसे और नॉलेज बढ़ाइए और अपनी भी नॉलेज हमसे शेयर करते रहिएगा, तो उससे हम और आगे बढ़ पाएंगे अच्छे मात्रा में। थैंक यू वेरी मच।